हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि प्रश्नावली 4D का हम जो है 12 तक सवाल आप सभी को बता चुके हैं, तो आज उसके आगे के सवाल बताएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, लिखा है 13 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है यदि समीकरण के एक्स की घात 2 धन के माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है, 13 नंबर है सवाल। द्विघात समीकरण है इसमें के एक्स की घात 2 धन के माइनस वन इंटू एक्स प्लस, प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस वन बराबर 0। ठीक है, इसके मूल समान है। ठीक है, इसके मूल समान दिया है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। लिखो समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा के, बी का मान आ जाएगा के माइनस वन और सी का मान आ जाएगा माइनस वन। देखो चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल समान है, ठीक है, दिया है प्रश्न में ही, इस समीकरण के मूल समान है, तब डी का मान क्या होगा? 0 होगा, मतलब बेविक्त कर 0 होगा। ठीक है, अब बेविक्त कर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बराबर 0। बी का मान रखो के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे, देखो ए का मान रखो के और सी का मान रखो माइनस वन बराबर 0। यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से तोड़ देंगे इसको, ये होगा के की घात 2 धन एक की घात 2 करेंगे एक ही आएगा माइनस 2k होगा ये। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे, ऋण ऋण का गुणाधन, 4k को 1 से करेंगे 4k आएगा बराबर 0। तो k की घात 2 धन 1, देखिए एक मिनट, यहाँ ऋण ऋण का गुणाधन होगा ना, धन 4k होगा। अब 4k में से 2k घटाओ, देखिए दोनों सजातीय पद हैं, धन मिलकर घटेगा, 4k से 2k घटाएंगे तो 2k बचेगा, वो भी प्लस में रहे क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। 2k लिखेंगे और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है k प्लस वन का फार्मूला, k प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। इसके स्थान पर हम लिख देंगे k प्लस वन का होल स्क्वायर। हमें k का मान ज्ञात करना है। k प्लस वन पूरे का स्क्वायर है, इसको दो बार लिख सकते हो, k प्लस वन इंटू के प्लस वन बराबर 0। एक बार इसे 0 बराबर करेंगे, लिखो यदि k प्लस वन बराबर 0 हो तो के बराबर आ जाएगा, देखिए वन का पक्षांतर करेंगे प्लस में है माइनस में होगा, के का मान क्या होगा? माइनस वन। इसी प्रकार ये भी जब 0 बराबर करेंगे तो यहाँ से भी के का मान माइनस वन ही आएगा। देखो अतः के बराबर माइनस वन, के का मान पूछ रहा था, के का मान आ गया आंसर। प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो प्यारे बच्चों 14 नंबर सवाल है, कह रहा है यदि समीकरण 2x की घात 2 धन के एक्स धन 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने भी बताया। ठीक है, देखिए समीकरण लिखा हुआ है 2x की घात 2 धन के एक्स धन 3 बराबर 0। इसकी पहले तुलना कर लो, लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे तो ए का मान क्या आएगा? 2 आएगा ना, एक सिद्धांत पर 2 है, ए का मान 2 आएगा। ठीक है, और बी का मान k होगा, सी का मान 3 होगा। चूंकि मूल समान है, ये दिया है प्रश्न में ही। ठीक है, इस समीकरण के मूल क्या है? समान है। क्योंकि मूल समान है, समान है, इसलिए d बराबर 0 होगा। ठीक है, विविक्त कर का मान 0 होगा। अब d का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, विविक्त कर का सूत्र बराबर 0। b का मान रख दो k, स्क्वायर स्क्वायर करो माइनस 4, a का मान 2 है, 2 रखो,
सी का मान 3 है, 3 रखो बराबर 0। k की घात 2 धन का गुणा ऋण 4 दूनी 8 त्रिक 24 होगा बराबर 0। तो k की घात 2 24 का पक्षांतर करो, ऋण है धन में 24 होगा। k का हमें मान ज्ञात करना है, दोनों पक्षों को वर्गमूल करेंगे ताकि स्क्वायर हट जाए। तो k बराबर होगा, देखिए 24 का जब वर्गमूल करेंगे इसका वर्गमूल देखिए 24 को पहले लिख दो 4 गुणे 6, ठीक है। तो k बराबर 4 का वर्गमूल 2 होगा प्लस माइनस 2 और रूट 6 लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा k का मान, ठीक है, आंसर। प्यारे बच्चों आगे का सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। प्रश्न 15 से 19 तक, ठीक है। तो 15 से लेकर 19 तक में हमें केवल विविक्त कर ही ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए सवाल नंबर 15 जो कि लिखा है, जैसे देखो 3x की घात 2 माइनस 8x धन 5 बराबर 0। तो सबसे पहले तुलना करेंगे, लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे a का मान कितना आएगा 3, b का मान -8 और c का मान होगा 5। लिखो तब हमें विविक्त कर ज्ञात करना है। लिखो तब विविक्त कर का फार्मूला होता है, विविक्त कर का प्रतीक क्या होता है, डी होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान रखो -8 है, -8 रखो, स्क्वायर है स्क्वायर करो, -4a का मान रखो 3 और c का मान रखो 5। इसका जब वर्ग करेंगे ऋण का गुणा धन 8 × 64 होगा और गुणा करो धन का गुणा ऋण 4 × 12 × 60, 64 में से 60 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है, आंसर। तो 16 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 3x की घात 2 माइनस 7x धन 5 बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। देखो x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे a का मान क्या होगा 3, ठीक है, a बराबर 3, b का मान -7 होगा और c का मान 5 होगा, ठीक है। विविक्त कर ज्ञात करना है, इसमें भी लिखो तब विविक्त कर। तो विविक्त कर अर्थात डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान रख दो -7, स्क्वायर स्क्वायर करो -4, a का मान 3 और c का मान 5 है, 5 लिखो। इसका वर्ग करेंगे ऋण का गुणा धन 7 × 49 गुणा करेंगे धन का गुणा ऋण 4 × 12 × 60। देखिए धन मिलकर घटेगा, 60 में से जब 49 घटाएंगे तो 11 बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा है ना। देखिए 49 में से जब 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा -11, ये हो जाएगा आंसर। तो 17 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 2x की घात 2 माइनस 5x धन 2 बराबर 0, ठीक है। इसकी भी तुलना करेंगे पहले। देखो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या होगा 2 होगा और b का मान -5 और c का मान 2 होगा। तब निकालो विविक्त कर और विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b के स्थान पर b का मान रखो -5, इसका वर्ग करो -4ac, a का मान रखो 2 और c का मान रखो 2, c का भी मान 2 है ना, 2 रखो। इसका जब वर्ग करेंगे ऋण का गुणा धन 25 होगा और गुणा करेंगे धन का गुणा ऋण 4 दूनी 8 त्रिक 24। हाँ 4 दूनी 8, 1 मिनट 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा और 50 25। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो
9 बचेगा, वो भी प्लस में आ जाएगा ये आंसर। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो, उसके बाद अगला सवाल पे। तो 18 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 3x की घात 2 धन 2x माइनस 1 बराबर 0। तो पहले तुलना कर लेंगे, लिखो समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, स्क्वायर सही से लगाइए, ठीक है, 0 से करने पर a का मान 3 होगा, b का मान 2 होगा और c का मान -1 होगा। देखो तब विविक्त कर d ब्रैकेट में बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान क्या है 2 है, 2 रखो, स्क्वायर स्क्वायर लगाओ, माइनस 4ac, a का मान 3 और c का मान -1। 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, यहाँ गुणा करो ऋण ऋण का गुणा धन, 4 3 12 का नाम 12, अब 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आंसर। तो 19 नंबर सवाल देखिए, लिखा है 3x की घात 2 धन 5x धन 2 बराबर 0। इसमें भी हमें विविक्त कर ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं, लिखो ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान 3 होगा और b का मान 5 और c का मान 2 आएगा। लिखो तब विविक्त कर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान रखो 5, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो -4ac, 4a का मान रखो 3 और c का मान रखो 2, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस 4 3 12, 12 दूना 24, 25 में से 24 घटाएंगे 1 बचेगा आंसर। तो प्यारे बच्चों 20 नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है यदि समीकरण के x इंटू मतलब ब्रैकेट में है x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज धन 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी k का मान हमें ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। तो समीकरण लिखा हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे कि x से गुणा हो जाएगा, देखो धन धन का गुणा धन, kx को जब x से गुणा करेंगे तो kx की घात 2 होगा और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण, kx को जब 2 से गुणा करेंगे 2kx होगा ये, और यहाँ देखिए ये 6 देख लो ऐसे प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब इस समीकरण की तुलना कर लो, इसको मान लो समीकरण 1, लिखो समीकरण 1 की तुलना ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे a का मान क्या आएगा k और b का मान आएगा -2k और c का मान आएगा 6, ठीक है। तो चूंकि समीकरण के मूल समान है, समीकरण के मूल समान है इसलिए विविक्त कर 0 होता है, मतलब d बराबर 0। अब d का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बराबर 0। b का मान रखो -2k है, -2k रखो, स्क्वायर स्क्वायर करो -4, a का मान रखो, a का मान k है, k रखो और c का मान रखो 6 है, 6 रख दो बराबर 0। इसका जब वर्ग करेंगे ऋण ऋण का गुणा धन, 2 दूना 4 होगा, 4k की घात 2, यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण, 4 संग 24k होगा बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या देखिए 4 के कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर कि
4 कॉमन हो गया, के घात 2 है, 1 के कॉमन हुआ तो 1 के बचा, -4 छंग 24, एक ही के था वो भी कॉमन हो गया, बराबर 0। अब देखिए ये जो 4 के है, के -6 है, देखना ध्यान से। एक काम करो यहाँ पर, जब 4 के को 0 के बराबर करेंगे, 4 के को जब 0 के बराबर करेंगे, 4 का जब पक्षांतर करेंगे तो 0/4 होगा और 4 से 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। के का मान 0, लेकिन के का मान 0 संभव नहीं होगा, क्योंकि जब के बराबर 0 रख देंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अग्राह्य। यहाँ क्या लिख दो, अग्राह्य लिख दो, मतलब ये संभव नहीं है, ठीक है। अब ये वाला 0 के बराबर करो, लिखो यदि के -6 बराबर 0 तो के बराबर हो जाएगा 6। देखिए -6 उधर जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। के बराबर 6, अब ये वाला मान्य होगा, तो अतः के बराबर क्या होगा, 6, ठीक है, आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और बाकी के इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हैं उन सबको अगली क्लास में सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।